नमस्कार बच्चों। आज हम जो हमारी कोरोना वायरस के ऊपर हरियाणा सरकार द्वारा क्विज ली जानी है ऑनलाइन, उसके कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं? यह प्रश्न हमने पहले भी किया था, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं। पहला जो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS-CoV, ये फर्स्ट है, यह इसका नाम। दूसरा ये है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV-1। और यहाँ पर वन क्या, SARS-CoV-2 भी है, और राइट आंसर इसका 2 भी हो सकता है, तो दोनों ही आंसर सही मानने हैं आपने। नेक्स्ट है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो यह हुई थी 1960 में। तो जो कोरोना वायरस है इसका एक बहुत बड़ा परिवार है और इसमें बहुत सारे वायरसेज हैं। तो इस बार जो हमारे पास कोरोना का वायरस आया है, ये नया वायरस है और ये बहुत ही खतरनाक है। तो आगे चलते हैं। भारत का वह राज्य है जहां कोरोना को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया गया। भारत का वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कोरोना को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया गया था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कोरोना के कारण देश में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया है? अगर आप टीवी देखते हैं, और वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से आह्वान किया था कि घर में वो सुबह से लेकर शाम तक घर में रहें, और जो लोग इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, उनके लिए आपने क्या करना था कि घर से बाहर निकलकर ताली थाली या घंटी बजानी थी। तो वो क्या है, 22 मार्च 2020 को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आगे चलते हैं। लॉकडाउन का पहला फेज कितने दिन का था? तो आपको पता होगा कि भारत में पहली बार जब ये जनता कर्फ्यू लगा था, उसके तुरंत बाद 2 या 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का पहला फेज शुरू कर दिया था, और सभी जानते हैं कि वो कितने दिन का था, वो 21 दिन का था। आगे चलते हैं बच्चों। कोरोना के विरुद्ध एकजुटता का संदेश देने के लिए देशवासियों ने दीप कब प्रज्वलित किए थे? तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि वह रात्रि को क्या करें, दीप जलाएं। अगर दीप नहीं है तो आप मोबाइल की टॉर्च, बैटरी कुछ भी जला सकते हैं, जैसे, और जो घर की लाइट है उसको बंद कर दें। तो उन्होंने कहा था 5 अप्रैल 2020 को रात को 9 बजे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम एंटीबॉडी प्लाज्मा थ्योरी अपनाई गई है। यह एक थ्योरी है जिसमें जो मरीज ठीक हो गया है, उसके अंदर से, उसके रक्त से प्लाज्मा निकाल के जो बीमार मरीज है उसमें चढ़ा दिया जाता है, और उससे फिर उसको जो है जल्दी से आराम होना शुरू हो जाता है। तो वह जो ये थ्योरी जो है, यह भारत में भी अपनाई गई थी, और यह किस राज्य में अपनाई गई थी? वह राज्य भारत का केरल राज्य है, जो दक्षिणी भारत में एक छोटा सा बहुत सुंदर राज्य है। आगे है, लॉकडाउन का दूसरा फेज कब शुरू किया गया था? जैसे आपको पता है कि 25 मार्च को जो है लॉकडाउन का पहला फेज शुरू हुआ था, तो वह 21 दिन का था। तो उसके बाद तुरंत बाद जो लॉकडाउन है उसका दूसरा फेज लगाया गया था, और वह था 15 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हुआ था, और पहला फेज पता ही आपको 21 दिन का था, और उसके समाप्त होते ही दूसरा फेज शुरू हो गया था। आगे है, लॉकडाउन का दूसरा फेज कितने दिन का था? तो सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि सभी घर पे रहे हैं और वहीं पर क्लास अटेंड की हैं। तो जो लॉकडाउन का दूसरा फेज था वह 19 दिन का था। तो आगे चलते हैं। लॉकडाउन का तीसरा फेज कब शुरू हुआ? जैसे ही लॉकडाउन का पहला और दूसरा फेज शुरू हुआ है, उसके तुरंत बाद से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू कर दिया गया था, और वह फेज अब तक भी चल रहा है। तो वह फेज था 4 मई को शुरू किया गया था। इसके बाद चलते हैं, लॉकडाउन का तीसरा फेज कितने दिन का था? तो सभी बच्चे जानते हैं कि अभी ये 14 दिन, उसके बाद जो तीसरा फेज था वह 14 दिन का लगाया गया था, और यह 18 मई तक चलना था। तो 18 मई को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा जनता को संबोधित करेंगे, और देखते हैं उसके बाद कि लॉकडाउन के बारे में क्या निर्णय निकल कर सामने आता है। हरियाणा में कोरोना का पहला मरीज किस जिले में मिला था? तो हरियाणा में जो कोरोना का सबसे पहला मरीज है, वो जो हमारा सबसे व्यस्त जिला है, और वह है गुरुग्राम, यह दिल्ली के पास पड़ता है, तो वहाँ पर इसका पहला मरीज मिला था। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर क्या है? यह कोरोना मरीजों की सहायता के लिए एक नंबर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, और वह नंबर जो है वह हमारा नंबर 1921 है। इसके द्वारा आगे चलते हैं बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है,
वह है कि इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो यह वह है, इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं। इसी कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण वैश्विक वैश्विक आपातकाल घोषित किया था और इसका नाम 11 जनवरी 2020 को कोविड-19 पड़ा था। तो इसमें क्या है, इसके जो संरचना है उसके कारण इसका नाम कोरोना है, क्योंकि इसमें बीच में एक सर्कल है और जो बीच चारों तरफ से कांटे से उभरे हुए हैं उससे एक सर्कल और बन जाता है। तो इसकी शेप जो है वो एक रिंग जैसी बन जाती है और इसी रिंग जैसी शेप के कारण इसे कोरोना नाम दिया गया है, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक शेप होती है कोरोना, इस करके इसका नाम कोरोना पड़ा गया है। और इसको जो WHO है उसने 30 जनवरी 2020 को जो है विश्व महामारी या आपातकाल के रूप में घोषित किया था और इसका नाम कोविड-19 हमने बताया था कि 11 जनवरी 2020 को इसको कोविड-19 नाम रखा गया। और ये क्यों रखा गया कि को से कोरोना है और VI से वायरस है, D से डिजीज है और 19 ये 2019 है, इस करके इसका नाम ये पड़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये है कि जो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारतीय सेना ने अस्पतालों पर पुष्प वृष्टि कब थी, वो की थी 3 मई 2020 को। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे पुलिस कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी हैं, वह अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और चारों तरफ से जो यह कोरोना वायरस है इसको समाप्त करने में वो अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस महत्व को समझते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मई 2020 को सभी हॉस्पिटलों पर पुष्प वृष्टि करने के लिए कहा गया था और यह 3 मई 2020 को किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि कोविड-19 की राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है। वो जो हमारा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो है 1075 1075 है हमारा जो कोविड की राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर क्या है। आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर है, आपको पता है ये नंबर हमने पहले ही बताया है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इसलिए इसको बार बार बता रहे हैं। ये दोनों नंबर ही इंपॉर्टेंट है, वो है 1921। तो अगर कोई मतलब समस्या आ जाती है किसी प्रकार की या आपको लक्षण नज़र आते हैं कि कोरोना के, तो इन नंबरों के तहत हम हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों जल्दी से। यह प्रश्न है कि जो हमारा CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने किस भारतीय कंपनी के साथ कोविड-19 के लिए अपने फेलुडा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया। कि जो ये है इसको टेस्ट करने के लिए हमें परीक्षण किट की आवश्यकता है, तो इन दोनों कंपनियों ने टाटा सन्स के साथ अपना जो है वो करार किया है और उसके साथ मिलकर वह इस परीक्षण किट का निर्माण करेंगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। उस ऑपरेशन का है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु से मतलब है कि समुद्र के रास्ते जो समुद्री हमारे जहाज हैं, ठीक है, उनके रास्ते उनको जो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं उनको वापसी भारत देश में लाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम समुद्र सेतु रखा गया है। अगला है कि मनुष्यों में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है। तो जो संक्रमण वही है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके जो वो कोरोना वायरस है उसके श्वसन द्वारा या छींक द्वारा या खांसी द्वारा यह हमारे अंदर प्रयोग चला जाता है और हमारा जो श्वसन तंत्र है, श्वास तंत्र है, उसको यह बहुत भयंकर तरीके से संक्रमित कर देता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, बुखार, जुकाम, इसके अलावा ऐसा सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दस्त जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह जो है यह स्वास्थ्य तंत्र का संक्रमण है जो दूसरे कोरोना पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैल जाता है। और इसलिए यह आवश्यक भी है कि जब कभी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें।
अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य है? तो वो राज्य कौन सा है भाई जो कोरोना वायरस से मुक्त है? अब तक इसके बारे में कहा गया वो गोवा है, परंतु अभी आसार देश में बहुत भयंकर होते जा रहे हैं। तो इससे बस बचने का एक उपाय है कि आप जो भी निर्देश सरकार द्वारा दिए जाते हैं और उनका बिल्कुल अच्छे से पालन करें, और जब कभी भी घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो आप मास्क, सैनिटाइजर और जो आपको हिदायतें दी जाती हैं उनका ठीक प्रकार से पालन करें। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए किस मिशन को किया गया था? उस मिशन का नाम बताना है जिसके तहत हम बाहर फंसे हुए उनको लेके आए थे। उसका नाम था उत्तर वंदे भारत मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। जो अगला प्रश्न है वो यह है कि कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? यह एक आरएनए वायरस है जो हमारे श्वसन तंत्र को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित करता है, और इसमें अगर ठीक समय पर व्यक्ति जो भी है अगर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो जरूर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बच्चों को और जिनकी उम्र 60 से अधिक है उनके ऊपर यह अधिक असर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने साइम नाम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखना है, और वो जो है भाई वो राज्य का नाम है पुणे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके अलावा जो और क्वेश्चन से संबंधित हैं वह हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप इन प्रश्नों की ठीक से तैयारी कीजिए, और जब आपकी ऑनलाइन यह क्विज कंपटीशन हो तो उसमें सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दीजिए। आगे भी हम इसका जो दूसरा भाग है वो लेके आएंगे। तब तक सभी बच्चों का धन्यवाद। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सभी जो भी सरकार के नियम और आदेश हैं उनका ठीक से पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।